पूरी तरीके से दहल गया। तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर जो संयंत्र है वहां आग लग जाती है और उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंचती है, लेकिन दमकल कर्मी भी इसमें झुलस गया है। तो बड़ी खबर, ईरान के कई शहरों में सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। सीरियल धमाकों से ईरान दहला है। कई सैन्य संयंत्र पर ड्रोन से हमला किया गया है और साथ ही ये भी जानकारी निकल करके सामने आई है कि ड्रोन हमले को लेकर के अब जांच के आदेश ईरान सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। ईरान सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि कल रात यानी 28 जनवरी की रात 11:30 बजे इन धमाकों का होना शुरू होता है। 3 ड्रोन भेजे जाते हैं, हालांकि 2 ड्रोन को वापस भेज दिया जाता है ईरान की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है उसके द्वारा, लेकिन एक ड्रोन से यहां हमला किया जाता है जिसकी वजह से ये पूरा धमाका होता है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईरान को दहला दिया गया है। तो आपने देखा कि ईरान में किस तरीके से धमाका हुआ, किस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद लगातार। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लगातार अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ईरान पर जो स्ट्राइक हुई है किसका प्लान है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब लेकिन देखिए कयास ये लग रहे हैं कि क्या इजराइल की ये साजिश है ईरान को दहला देने की, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईरान पर ड्रोन स्ट्राइक, किसकी साजिश? ईरान इजराइल में आधी रात युद्ध की शुरुआत। ईरान के 4 इलाके, इजराइल के धमाके। रूस यूक्रेन के बाद इजराइल ईरान वॉर। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या खाड़ी में एक और युद्ध होने वाला है? क्या इजराइल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है? ऐसी अटकलें इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि ईरान में 1-2 नहीं बल्कि कई हमले हुए। हमले भी इतने जोरदार कि कई किलोमीटर दूर तक आवाजें सुनी गई। ईरान में हुए सीरियल ब्लास्ट में पहला धमाका खोए में सैन्य संयंत्र पर हुआ, जिस पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ और पूरा संयंत्र आग के हवाले हो गया। हालांकि इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं दूसरा धमाका एक ऑयल रिफाइनरी में हुआ, जिसमें एक कर्मी पूरी तरह झुलस गया। आग की लपटें आसमान को छूती नजर आईं। पूरा इलाका आग में समाता दिखा। हालांकि दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ने ईरान को दी चेतावनी के बाद एक कई शहरों और प्रांतों में धमाके किए। ईरान पर मिडनाइट ड्रोन अटैक किया गया। आधी रात में ईरान के करीब 6 इलाकों में धमाका हुआ, जिसमें ईरान की राजधानी तेहरान के कारज, इस्फहान, अजार शहर, खोए, हमादान और डेजफुल प्रांत शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जहां भी धमाके हुए इसमें अधिकतर सैन्य अड्डे या फिर हथियार बनाने वाले फैक्ट्री हैं। हमले के बाद ईरान में हाई अलर्ट जारी है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में बमबारी की है। ऐसे में ईरान इजराइल में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन से हुए हमले के दौरान ईरानी सैनिकों ने एक ड्रोन को पकड़ा और उसे नष्ट कर दिया। दरअसल 29 दिसंबर को ईरान ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसमें उसने इजराइल के एयरबेस का मॉडल बनाया और उसे ड्रोन से तबाह कर दिया। ईरान की इस हरकत से इजराइल तिलमिला उठा।
जिसके बाद उसने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कई बार चेतावनी भी दी और इस हमले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी काफी पुरानी है। दोनों देशों के बीच तनातनी अमेरिका को लेकर है, क्योंकि अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है। साथ ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई सालों से दोनों देशों में तकरार है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध में अमेरिका और इजराइल हैं। फिलिस्तीन भी इजराइल ईरान दुश्मनी की वजह है। फिलिस्तीनी आतंकियों को ईरान का समर्थन है। खाड़ी में इजराइल के हस्तक्षेप का ईरान हमेशा से विरोध करता रहा है। तेल कारोबार को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद हैं और यही वजह है कि पहले भी कई बार दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में ईरान और इजराइल की दुश्मनी एक बड़े युद्ध का संकेत दे रही है, जिससे एक बड़ा खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सैन्य फैक्ट्री पर ड्रोन से यह हमला किया गया है। ऐसे में ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जो ड्रोन बनाने वाली यूनिट है दरअसल निशाना वही, और साथ ही यह भी कहा गया है कि नाटो का इसमें हाथ है। रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है ईरान, और इस वजह से ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर हमले की जो ये आशंका है वो व्यक्त की गई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर हमले की आशंका है। देखिए, लगातार इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, लेकिन ईरान हमेशा इस बात से इनकार करता है। और अब ऐसे में ईरान को पूरा शक है इस हमले को लेकर के इजराइल का, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का जो है संयुक्त सेनाभ्यास भी चल रहा है। ऐसे में जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण हो गई है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे हमले के बाद एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और ये आग कई किलोमीटर तक फैल जाती है। तो देखिए, अब आपको समझाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा हमला है वो हुआ है और क्यों ये हमला किया गया है। इसके लिए आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई हमने कि किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में ये सब कुछ चलता है। ईरान पर ड्रोन हमला, सैन्य फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला किया गया है, खोए में, अजाज शहर में और कराज में और साथ ही इस्फहान में। तो ईरान की ये वो 4 जगह जहां से ड्रोन पर हमला किया गया है। खोए है, कराज है, अजाज शहर है और इस्फहान है। इस्फहान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जहां पर सैन्य संयंत्र है वहां पर ये एक बड़ा विस्फोट होता है और बड़े विस्फोट के बाद यहाँ पर आग लग जाती है। आग की जो लपटें हैं वो कई किलोमीटर तक फैली और ऐसे में सैन्य फैक्ट्री पर ये जो ड्रोन से हमला किया गया है, पूरा शक ईरान को अब इसे लेकर के इजराइल की तरफ है, क्योंकि इजराइल ने 2015 में जिस तरीके से ये कहा था कि यहाँ परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।